कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट? चलिए, मैं योगिता प्रजापति वीडियो चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो प्लीज ध्यान समझिएगा, इबारत वाले समय थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके? और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलना, ओके बच्चों? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो टोटल यश को 40 नंबर मिल रहे और सही उत्तर के लिए उसे 3 नंबर मिल रहे हैं और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कट भी रहे, मतलब माइनस भी हो रहा है, राइट? अब यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित होते। तो देखो सिंपल सी बात है, पहली जो स्टार्टिंग वाली जो हमें कंडीशन बताई उससे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे और सेकंड कंडीशन जो बता रहा है कि 4 अंक सही उत्तर पर मिलते और 2 अंक गलत उत्तर पर कट जाते तो टोटल उसको कितने नंबर मिलते? 50। तो ये इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कहा गया? टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, ठीक है? टेस्ट में प्रश्न कितने थे, तो हम कैसे पता करेंगे? तो देखो बच्चों, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, जिसे हम x मानेंगे क्योंकि हमें सही उत्तर के जितने भी प्रश्न थे वो हमें पता नहीं है, साथ ही गलत उत्तर वाले प्रश्नों की भी संख्या हमें पता नहीं है। तो देखो सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या और गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या, इन दोनों का जब हम पता कर लेंगे तो इन्हें हम क्या कर देंगे? प्लस। एनी डाउट? और जब प्लस हो जाएगा तो हमारे पास टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे वो आंसर आ जाएगा। तो आया आपको समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि सबसे पहले मान लेंगे, माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर में x, राइट? तथा अशुद्ध उत्तर या गलत उत्तर, तो अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, इसे हम मान लेते हैं y। एनी डाउट यहां तक बच्चों? अब टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे वो भी हमें पता करना है। तो देखिए टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, तो टेस्ट में कुल प्रश्न कब हमें पता चलेंगे? जब हमारे पास सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या आ जाएगी, मतलब कि x, और गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या आ जाएगी, मतलब कि y। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टेस्ट में कितने प्रश्न थे उसका हमें संख्या पता चल जाएगी, राइट? चलिए अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 40 टोटल अंक मिल रहे हैं यश को और सही उत्तर के लिए 3 अंक। तो सही उत्तर के लिए हमने क्या माना है? x, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। एनी डाउट? फिर क्या कहा है उन्होंने? अशुद्ध उत्तर, गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स कट भी रहा है, तो गलत उत्तर के लिए हमने y माना है, तो y के आगे 1 लगाए नहीं लगाए एक ही बात होती है, राइट बच्चों? अब टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं? 40 फर्स्ट कंडीशन में। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर जो मिल रहे हैं वो सही उत्तर के, और उसमें से माइनस हो रहा है यदि आपका गलत उत्तर है, यश को गलत उत्तर आ रहा है तो उसके 1 नंबर कट भी रहे हैं, तो यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह लगाना होगा, राइट? तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए 50 अंक टोटल यश को मिल रहे हैं, 4 अंक सही उत्तर के हैं, तो सही उत्तर के लिए 4x हो जाएगा और गलत उत्तर के लिए 2 अंक हैं तो 2y हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। टोटल नंबर मिल रहे हैं 50। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एनी डाउट? चलिए अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे विलोपन मेथड से। अब विलोपन मेथड में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, या तो हमारे x के गुणांक सेम होना चाहिए या फिर y के गुणांक सेम होना चाहिए, बट आप देख सकते हैं ना ही x के हैं ना ही y के, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। यदि y के गुणांक बराबर लाना है तो 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं और यहाँ y के आगे कुछ नहीं है तो मन से क्या ले लेंगे? 1 का नीचे कर देते हैं। हाँ, अगर आपको x के गुणांक सेम चाहिए तो 4 का ऊपर और 3 का नीचे। दैट्स क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें y सेम लाना है। 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा x, माइनस 2 का y में करेंगे 2 1 जा 2, y ऐसा का ऐसा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 1 में करेंगे तो एटलीस्ट वही आएगा बच्चों सेकेंड इक्वेशन का, माइनस का 2y इक्वल टू में 50। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में 2y सेम आ रहे हैं, तो y के गुणांक तो हमारे सेम आ गए। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि इनके चिन्ह असमान आना चाहिए। आप देख सकते हैं ये 2y भी माइनस का आ रहा है, ये 2y भी माइनस का आ रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट में हमें इंस्ट्रक्शन लिखना होगा चिन्ह बदलने पर। अब चिन्ह बदलेंगे तो 4x प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया, 2x बचा। अब आप देख सकते हैं ये माइनस का 2y, ये प्लस का 2y कैंसल, इसलिए हमने चिन्ह बदला था। अब 80 में से 50 गए तो बचे 30। अब हमें तो x निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटू का 3 का आ जाएगा बच्चों, सॉरी इंटू का 2 का आ जाएगा, डिवाइड में कैंसल करेंगे तो आएगा 15। तो x इक्वल टू हमारा आ चुका है 15। x क्या था बच्चों, x हमारा था सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या, तो 15 हमारे सही प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या निकालना है, तो अब क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख के गलत उत्तर के संख्याओं की गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस का y इक्वल टू में 40। 3 ऐसा का ऐसा, x हमारा 15 आया है बच्चों सही उत्तर, और इक्वल टू में 40 मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, माइनस का y इक्वल टू में 40, माइनस का y यहीं रहेगा इक्वल टू में 40, प्लस का 45 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का y माइनस करेंगे तो माइनस का 5, 45 में से 40 माइनस किया तो माइनस का 5, राइट, माइनस से माइनस कैंसल, तो एटलीस्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है y इक्वल टू 5। अब ये y क्या था, गलत उत्तर या अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, तो सही उत्तर 15 और गलत उत्तर 5, टोटल प्रश्न हमारे पास 20 आ चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि भारत वाले सम है हमें एंड तक लिखना होगा, तो सही उत्तर x इक्वल टू 15 और अशुद्ध उत्तर y इक्वल टू 5। और टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बताइए, तो टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्न हमारे क्या थे, x प्लस वाई 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सम था, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको इसी का 4th पार्ट। ओके, थैंक यू बच्चों।